बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच इस वक्त जारी है और श्रीलंका ने 278 रन बना लिए। 8 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए जहां श्रीलंका के लिए भारी मार्जिन से जीतना जरूरी, वहीं बांग्लादेशी टीम ने जेंटलमैन गेम को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंजेलो मैथ्यूज क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट होने वाले पहले बैटर बने हैं। दूसरी जानब इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स ने कोलकाता में पड़ाव डाल लिया है और कल से तरबियती मशकों का बाकायदा आगाज भी कर दिया जाएगा। मेगा इवेंट में मेजबान भारत नाकाबिले शिकस्त है और ये सिलसिला जो है वो एक तवील तालत इख्तियार कर गया। जनूबी अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले के बाद 243 रन से हराकर लगातार 8वीं कामयाबी को गले लगाया और ये जो 8 विनिंग स्ट्रीक है 8 मैचेस की, ये लास्ट टाइम हमने 2003 के वर्ल्ड कप में देखने में आई थी। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। आकिब कुरैशी ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अहमद सईद साहब भी हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू भट्ट साहब, इसी मैच से स्टार्ट ले लेते हैं। अभी जो स्कोर हुआ श्रीलंका का 278 रन है और बांग्लादेश ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कुछ स्मोक का एलिमेंट भी था स्टार्ट में, अब थोड़ा सा कम हो गया है। ये सारी सूरत में क्या समझते हैं? दिल्ली के ग्राउंड 278 रन और 1 ओवर अभी रह गया है, अगर 290 तक जाते हैं इनफ होगा ये? देखिए, दिल्ली में हमेशा हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान ने यहाँ पर रन्स डिफेंड किए थे 300 से कम अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड जैसी टीम को आउट किया। लेकिन वो एक मैच था। ज़्यादातर मैचेस में कह लीजिए कि ये हाई स्कोरिंग जोन है। तो अगर बांग्लादेश जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो किसी जगह लाइकली है कि वो कुछ अच्छा करें तो वो ये ग्राउंड है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बैटिंग पिच यहाँ पर होता है। हो सकता है यहाँ पे ड्यू भी आए, ग्राउंड भी बहुत तेज़ है और बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो उनके लिए यही मौका है। और आई थिंक श्रीलंका इसमें पूरी फाइट करेगा, बिकॉज उनकी भी चैंपियंस ट्रॉफी की जो क्वालिफिकेशन है वो इस मैच पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया जो कि मिस मैनेजमेंट के हवाले से हमने बहुत सी खबरें पहले भी सुनी, अब ना सिर्फ मिस मैनेजमेंट बल्कि अब ये कुछ रूल्स जो कि पहले उसका ऑल्दो ये रूल्स बाय बुक ये अवेलेबल हैं, ये इंप्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन जो कहा जाता है गेम ऑफ द स्पिरिट, जिस तरह से उसका जेंटलमैन गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम, ये सारी सूरत हाल आप समझते हैं? जो एंजेलो मैथ्यूज वाला भी आज एक वाकया पेश आया, सानेहा पेश आया है। शकीब अल हसन को अपील करनी चाहिए थी, वो वहां पर मौजूद थे, क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन हेलमेट का स्ट्रैप जो था वो बंद करते हुए टूट गया, जो कि एक नया हेलमेट मंगवाया और उतनी देर में टाइम आउट हो चुका। और व्यूअर्स को बताते चलो कि 3 मिनट का टाइम होता है, विद इन 3 मिनट को नेक्स्ट बॉल खेलना होता है। तो इस सूरत हाल में व्हाट्सएप क्या कहेंगे? प्लेयर्स को अवेयरनेस नहीं है रूल्स की, क्या सूरत हाल है? देखिए, मैंने ये वाकया देखा नहीं आज होते हुए, बिकॉज मैं टीवी उस वक्त नहीं देख रहा था। लेकिन अगर ये कोई प्लेयर, एक तो नंबर 1 तो एक प्रोफेशनल प्लेयर को पता होना चाहिए कि 3 मिनट्स का टाइम है और उसके अंदर आपने आके अपेयर होना और पहला बॉल खेल लेना है। और टैक्टिकली भी अगर आपको कोई चीज़ की कमी बेशी रह गई है तो आप एक बॉल खेल के वो तब्दीली कर लें, तो ये सारा रूल जो है वो आउट ऑफ प्लेस चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर साकिब ने इसको पुश किया है और इसको मतलब अपील करके इसको आउट लिया है उन्होंने, तो आई थिंक साकिब की पहले भी कोई स्पोर्ट्समैनशिप मशहूर नहीं है। और वो ऐसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं कि कभी अंपायर से लड़ पड़े, कभी विकेटें उखाड़ दी। अपनी लोकल लीग के अंदर भी वो काफ़ी कह लें कि उनके टेम्परामेंटल इश्यूज है ऑफिशियल्स के साथ। तो ये कोई अच्छा बेंचमार्क नहीं है जो उन्होंने सेट किया है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। एक तो वैसे ही उनकी टीम कुछ नहीं कर रही और वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा नहीं कर रहे, तो उन्होंने कोई अपने लिए फैंस इकट्ठे नहीं किए। अगर ऐसी हरकत वो करेंगे या की है तो फिर लोग उनसे नाराज ही होंगे। सही। अच्छा अहमद सईद साहब, इससे पहले भी हमने देखा, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए शकीब अल हसन के वाले से, तो लेकिन लिटन दास उस सीरीज में कप्तान थे जब न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा किया। तो सितंबर 2023 की बात है, जिसमें ईश सोडी को जो है वो मैनेज किया गया था, लेकिन कप्तान लिटन दास ने जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए वो बाय रूल बाय बुक वो बिल्कुल ठीक किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ पर ओनरशिप का मुजाहरा किया। यहाँ पर ये बात भी मैं करता चलूँ कि शायद यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम जो है वो, मतलब शकीब अल हसन का जो रवैया, जिसकी तरफ भट्ट साहब ने भी ये भी रहनुमाई फरमाई है, उसके ऊपर रोशन डाली है, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। यही रवैये चूंकि ट्रिकल डाउन करते हैं नीचे, शायद यही रवैये हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो 37 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद अभी तक चैंपियन टीम नहीं बन पाया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जब यंग प्लेयर्स के सामने होती हैं तो कोई बहुत अच्छा लेसन जो है वो नहीं जाता नीचे टीम में। बट सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से भी, पाकिस्तान प्लेयर्स की जानिब से भी कभी इस तरह से अनयूजुअल कोई एक्ट हुआ है? ठीक है, वो रूल्स में होगा, लेकिन अगेन वही बात, जेंटलमैन्स गेम है, इसको प्रॉपर तरीके से खेला जाए। इस तरह से आउट करके आउट करना तो फिर क्या करना हुआ? पाकिस्तान प्लेयर्स ने कभी ऐसा किया?
देखिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन कह लीजिए कि मुझे तो कोई ऐसा अपने क्रिकेटिंग करियर में या अभी तक या उससे पहले जितनी मैंने होश में क्रिकेट देखी, ऐसा कोई वाकया कभी पाकिस्तान टीम का नहीं देखा। बहरहाल मुझे ये ज़रूर याद है कि एक दफ़ा क्रिस श्रीकांत पाकिस्तान में आउट हुए थे और उन्होंने उस आउट को मानने से वो इनकारी थे, खुश नहीं थे वापस जाते हुए, तो उन्हें पाकिस्तान के उस वक्त के कप्तान इमरान खान ने वापस बुलाया कि उन्होंने कहा आप दोबारा बारी लीजिए, और वो उसी ओवर में दोबारा वकार यूनिस ने उन्हें आउट किया। वाह, सो पाकिस्तान की तो लेगेसी जो है वो स्पोर्ट की इस तरह की रही है। बाकी बांग्लादेश जो है वो उनकी जो गेम की अप्रोच है या जिस तरह का ये उन्होंने आज किया है, ये कोई कह लीजिए कि एक होता है चैंपियन मटेरियल होता है, एक होता है चैंपियन एट हार्ट। तो टू बिगिन विद, अगर आप चैंपियन नहीं है अपने दिल से, आप बड़े नहीं हैं, आपका जहन जो है वो बड़ी चीज़ों को नहीं देखता, विजुलाइज नहीं करता और इन छोटी छोटी चीज़ों पे पड़ जाता है, तो फिर आपकी अगली प्रोग्रेस जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है और वो तब तक नहीं होती जब तक आप इन छोटे हर्डल्स को क्रॉस नहीं करते। आप देखें मैथ्यूज ने क्या कर लेना, बिल्कुल अभी भी तो तकरीबन 280-90 रन बन ही गए, बिल्कुल 280 का टारगेट दे दिया गया। हाँ जी, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैथ्यूज ने कोई क्विंटन डिकॉक की तरह 400 किए हुए हैं या मैथ्यूज ने कोई फखर जमान वाली इनिंग खेली हुई है। तो कोई होता है कि यार ये आ गया तो पता नहीं क्या करेगा, तो वैसा वो भी आ जाए तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये बिल्कुल एक अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट के लिए। और जो यंगस्टर स्पेशली देखते हैं क्रिकेट को, जिनके ये हीरो होंगे साकिब, बहुत सारे बांग्लादेशी यंगस्टर्स के ये हीरो होंगे, उनके लिए कोई इन्होंने ये अच्छी चीज़ नहीं की उन्हें दिखाने। और इसी तरह हमजा जो एंजेलो मैथ्यूज हैं वो भी ज़ाहिर है अपने एक लेजेंड का स्टेटस रखते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के हीरोज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ तो इस बात को मजीद जो है वो हम इंडोर्स नहीं करते कि इस तरह के बड़े प्लेयर के साथ इस तरह किया जाए। हुआ असल में ये कि जब वो क्रीज के ऊपर आ गए तो बाय रूल अंपायर जो है वहाँ पर एक्शन नहीं ले सकता था, लेकिन शकीब ने खुद से उसको इनिशिएट किया और शकीब ने ये कहा कि चूंकि टाइम आउट हो गया तो हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। 2 बार एंजेलो मैथ्यूज ने जाकर शकीब से बात की, लेकिन शकीब ने कहा कि ये केस अंपायर के पास है और अंपायर ने जो है वो बाय रूल उनको उस वक्त आउट दिया। उन्होंने कहा कि योर विकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। उनको लगता था कि शायद सेंचुरी कर लें। आकिब, वैसे आपने कैंप कवर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इस हवाले से कोई मीटिंग वगैरह भी होती है, कोई क्लासेस वगैरह भी होती हैं? नए आने वाले प्लेयर्स को अंडर 19 अगर आप देख लें जो अभी चल रही थी, इस सारे सूरत में क्लासेस वगैरह दी जाती हैं रूल्स के हवाले से? देखिए, रूल्स के मुताबिक तो हमजा जो है क्लासेस होती हैं, लेकिन उस पर वो सिर्फ क्लासेस की हद तक नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट प्लेयर ने खुद करना होता है। जिसना भी बात हो रही थी, एंजेलो मैथ्यूज आजकल के प्लेयर तो नहीं है जिनको रूल का नहीं पता। मेरा ख्याल है जब ये रूल बना होगा तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है, जिसना शाकिबुल हसन ने वो किया सारा मामला, वो उससे डिनाई भी कर सकते थे, उससे कह सकते थे चलें कोई बात नहीं, लेकिन वो अगेन वही वाली बात कि इस तरह की चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, आपको खुद करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मुझे एक ब्रेक शामिल करना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन फिर अपनी डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। तो डिस्कशन हमारी जारी है। इस वक्त जो मैच चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और ये मैच जो है वो काफ़ी बहुत से हवालों से इंपॉर्टेंट भी इस वजह से है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी इसमें टॉप 8 पोजीशन पर रहना हर टीम का जरूरी है। टॉप 8 से नीचे जो भी जाएंगी उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना खासा मुश्किल हो जाएगा। बट सब 280 रन का टारगेट दे दिया गया। हमने देखा कि श्रीलंका ने 108 रन की इनिंग्स खेली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस रही। स्टार्ट में श्रीलंका के ओपनर ने 41 किया, कौशल परेरा का आज बल्ला नहीं चल पाया। तो ओवरऑल श्रीलंका के इस टूर्नामेंट में समझते हैं परफॉर्मेंस बेहतर रही है? देखिए, श्रीलंका की परफॉर्मेंस को अगर आपने गेज करना है तो एक आज के दिन में उनका जो बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने राणा टुंगा जो उनके पुराने कैप्टन हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दी है जो बोर्ड के अफेयर्स चलाएगी। सो इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो आज फारिग कर दिया गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और जाहिर है जब वो वापस जाएगी ये टीम ये टूर्नामेंट खेल के तो डेफिनेटली फिर इसके जो स्पोर्ट्स स्टाफ है या इसके दीगर डिसीजन मेकिंग खिलाड़ियों को लेके कैप्टनसी को लेके वो सारी बाद में होगी। सो ये तो उनके अपनी गवर्नमेंट का रिएक्शन है इनकी करंट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो हम इसको बेहतर किस तरह कह सकते हैं। लेकिन क्या ये हालात इनके अचानक हुए हैं? क्या ये वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट दाखिल हुए थे या बड़ी इन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी? नहीं, ये हालात हर उस टीम के ये नजर आ रहे हैं जिनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं। चाहे आप वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लें, आप इन श्रीलंकन को देख लें, और आप दीगर इस तरह की टीमें जो कहाँ थी लीग क्रिकेट के पहले वो कहाँ थी और आज वो कहाँ खड़ी हैं, तो आपके सामने सारी हकीकत जो है वो खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। और इंडिया की जो सुप्रेमेसी
नजर आ रही है। 2 के अपने मुल्क में है, जाहिर है उन्हें प्लेइंग कंडीशन का बाकियों से बेहतर एडवांटेज है, लेकिन उसके एक और चीज वजह यह भी है कि वो किसी को सिवाय आईपीएल के बाहर जाने की इजाजत ही नहीं देते, और वहां पर रणजी ट्रॉफी खेलना मस्ट है। और उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में छोटी उम्र में 3 दिन की क्रिकेट खेलते हैं, तो जो आपको बेसिक स्ट्रेंथ नजर आती है, आप देखें शामी कोई आके चेंज ऑफ पेस बॉलिंग नहीं करते, वो आके टेस्ट मैच की तरह सीम और स्विंग वाली बॉलिंग करते हैं, और इस टाइम पे बैटर्स के लिए उन्हें खेलना मुश्किल हुआ है। और जितना स्विंग इनके बॉलर्स को मिल रहा है, बहुत कम बॉलर्स हैं जो इस तरह की स्विंग कर रहे हैं। शायद साउथ अफ्रीका नया बॉल अच्छा करती है इंडिया के बाद, और या ऑस्ट्रेलिया के जो बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, इवन हमें भी उतना स्विंग नहीं मिल रहा, जबकि शाहीन जनरली हमने देखा कि वो अर्ली ऑन अपनी इन स्विंग के ऊपर विकेट्स लेते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बॉल इस तरह से स्विंग नहीं हुआ। सो बेसिक चीजों पे जहां काम हो रहा है वहां पे क्रिकेट के लेवल्स और हैं, और जहां ज्यादा बच्चे और यंगस्टर्स लीग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं वहां पे क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स और हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आकिब, जिस तरह से भट्ट साहब ने बात की कि श्रीलंकन बोर्ड जो डिसॉल्व हुआ, अपने बोर्ड में क्या मामला चल रहे हैं? तौसीह तो मिल गई थी मेरे ख्याल 3 महीनों की या 6 महीनों की? 3 महीनों की मिली है। एक तरफ तो देखें जिसने आप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डिसॉल्व हो गया सारा, राणा टुंगा को उन्होंने इंटरिम बना दिया, अब सारी चीज़ें देखेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ जो है हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में जो एक्सटेंशंस मिल रही हैं, और एक्सटेंशंस भी ना होने के बराबर हैं। आप तो इसको कह सकते हैं हनीमून पीरियड है 3 महीने का, तो उसमें आपने करना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन बड़ा मजे का है। सारा नोटिफिकेशन वही था जो 5 जुलाई को जारी हुआ था, अच्छा, जब ज़कात शरीफ के था। अब वो उन्होंने 4 नवंबर को फिर जारी कर दिया है। उसमें चेंज किया है सिर्फ डेट और साइन, सेम नोटिफिकेशन है, उसमें भी वही इख्तियारात थे। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बता दूं कि श्रीलंकन बोर्ड में भी इस तरह की ऑब्वियसली चीज़ें चलती होंगी। यहाँ पर ज़कात साहब ने 60 से ज़्यादा डायरेक्टर्स लगाए जो कि उनको इख्तियार नहीं था। 60 से ज़्यादा उन्होंने कंसल्टेंट लगाए जो कि उनको इख्तियार नहीं था। अब उनको दोबारा एक्सटेंशन दे दिया, और नोटिफिकेशन में ये कहा कि आपको कोई आला तकर्री करने का इख्तियार नहीं है, आपका काम इलेक्शन कराना है, बोर्ड ऑफ गवर्निंग बनाए और इलेक्शन कराएं और चेयरमैन बना दें। तो वो जो पहले 4 महीने थे, 4 महीनों में जो इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई, 60 डायरेक्टर्स आ गए। अब मैं अगर कुछ पॉलिटिकल नाम भी ले लूँ ऑनर तो वो अच्छा नहीं लगता ऐसे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल तकरीयाँ भी हुई हैं। मैं आज सारा वर्क करके अभी स्टेडियम से ही आ रहा हूँ, तो उसमें बड़े इन्फ्लुएंस किस्म के नाम थे जिनका ताल्लुक एक बड़ी सियासी जमात से हैं, उनके बहन भाई जो है आपस में डायरेक्टर लगे हुए हैं। तो 60 डायरेक्टर आपने लगा दिए, 60 कंसल्टेंट लगा दिए विदाउट एनी इख्तियारात। अब आपको 3 महीने की फिर एक्सटेंशन मिल गई है। अब आपने 3 महीने में क्या करना है ये अब ज़कात साहब बताएंगे। तो इन 3 महीने की एक्सटेंशन में क्या ये कोई स्पेसिफाई किया गया, क्लियर किया गया कि इलेक्शन करवाने भी हैं या नहीं, सिर्फ 3 महीने पूरे करने? हमजा 3 महीने पूरे, ये तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। उनको मैंडेट ही इस चीज़ का मिलता है ना कि आपने अपनी मैनेजमेंट कमेटी एक तश्कील देनी है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाना है, फिर इलेक्शन करवा देने हैं। इलेक्शन के बाद जो है चेयरमैन आएगा। अब हमारे पास 22 दिसंबर 2022 से कोई चेयरमैन नहीं है। जो भी आया वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है। बिल्कुल। तो इधर भी रिवैम्प की ज़रूरत है, जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में रिवैम्प हुआ है। अर्जुना राणा टुंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम इन द श्रीलंकन हिस्ट्री। तो इधर भी इस तरह की कोई अगर चीज़ हो जाए तो माइट भी पॉसिबल कोई मामला सीधे हो जाए। लेकिन अभी जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 महीने की एक्सटेंशन उनको मिल गई है। अब वो 3 महीने में क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं लगता कि कोई अनहोनी होगी। ये पीएसएल से पहले उन्होंने करना है, पीएसएल अब उनके पास है क्योंकि अगला टूर तो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है। उसमें चेयरमैन कोई काम नहीं होता, उसमें तो सिलेक्टर का काम होगा, टीम मैनेजमेंट। तो पीएसएल अब ज़कात साहब के पास वो उसको चीजें 3 महीने उनसे एक हफ्ता पहले खत्म होंगे ना, तो वो पीएसएल को सारी रेडी मामला सारे उनके ठीक है। बट साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ चल पड़ा है? जिस तरह से आकिब बता रहे हैं कि यारियां दोस्तियां तो टीम में सुनी थी, अब रिश्तेदारियां जो हैं उनको तकर्रियां तबादले हो रहे हैं, उनको लगाया जा रहा है। क्रिकेट से इसका क्या लेने देना? ये तो क्रिकेट की फिर तबाही का बायस बनेगा। देखिए, क्रिकेट का इदारा हो, किसी और गेम का हो, या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का, या कोई तालीमी इदारा, कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इदारा हो, जब तक उसमें मेरिट प्रिवेल नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस डिजायर्ड नहीं होती। उसमें आप वो वाली सक्सेस अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाह रहे होते हैं। सो जो आकिब कह रहे हैं, अगर तो ये डिटेल्स एग्जैक्टली ठीक हैं और ऐसा हुआ है, तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है फ्यूचर के लिए। और अगर ऐसा आकिब कह रहे हैं कि श्योरिटी है, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो नाम सामने आने चाहिए, वो लोगों का सबको पता चलना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस का पता चलना चाहिए, ताकि जब बात हो तो फिर पूरी हो। हमारे यहाँ होता क्या है, एक खबर चलती है और बहुत लोगों के बारे में कहा जाता है, या फिर वो चीज़ ठीक नहीं होती, या फिर मसलहतन वो चीज़ दब जाती है। तो जब तक बात जो है ना वो डंके की चोट पे नहीं होगी, जब तक आप नाम नहीं लेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये ऐसा है,
तो तब तक कैसे काम चलेगा? आप देखें ना, हमारे अभी वो चेयरमैन का जिक्र कर रहे हैं, अभी तो आपके चीफ सेलेक्टर साहब ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा जी आप पहले अपनी इंक्वायरी करें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर ताल्लुक उनका है या नहीं है वो तो बाद में डिटरमिन होगा, अल्लाह करे कि ऐसी कोई बात ना हो इंशाल्लाह। लेकिन आप एटलीस्ट वो जब तक आपका बंदा आपके साथ अटैच्ड है, आप उन लोगों को भी तो देखें जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और बार बार किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये क्वालिफिकेशन की जो I सलमान think भाई ने बात की है, इसमें क्वालिफिकेशन पे अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर हुई हुई है कि जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है ज़कात अशरफ साहब, उनकी बीए की डिग्री नहीं है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, अच्छा, ये ये लाहौर हाई वाकई कोर्ट चल में रहा रिट है। दायर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन जो है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो बीए होनी चाहिए। अच्छा, बी होने चाहिए, BA और वो होनी उनकी चाहिए। जाली है। वो उनकी नहीं इस है पर जी डिग्री। डिटेल में बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर व्हाट्सएप का कमेंट लेते हैं कि आया बीए की डिग्री जाली है, इस तरह से चलना ठीक है कि नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में जो कुछ तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। सलमान भट्ट साहब, अभी जो ब्रेक में ज़कात अशरफ साहब की एक ब्रेकिंग चली है, वो किसी इवेंट पर है, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि एक ग्रुप है जो पीसीबी को काम नहीं करने दे रहा, पीसीबी को तबाही की तरफ ले जा रहा है। आकिब से मैंने पूछने की कोशिश की, आकिब भी नाम बताने को तैयार नहीं, पता हालांकि इन्हें है ना, ज़कात अशरफ साहब ने नाम लिया है। आपको कोई आइडिया है कि ये किस ग्रुप की बात करते हैं ज़कात अशरफ साहब? पता सबको है लेकिन ओपनली कह नहीं पाते। देखिए, अगर वो उस पोजीशन में नहीं बता पा रहे तो आके भी इस पोजीशन में कैसे बताएंगे? ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर दोनों को मालूम है तो इफ कंट्री इज द प्रायोरिटी देन व्हाई नॉट, फिर क्यों ना बताया जाए? क्योंकि पता जब तक नहीं होगा तो लोगों को कैसे समझ आएगी कि कौन क्या चाह रहा है और कौन ठीक है, कितना ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है क्वालिफिकेशंस की, सो बाय क्वालिफिकेशंस आई डिड नॉट मीन कि किसी की डिग्री क्या है, उसकी स्कूलिंग क्या है या उसका स्पेशलाइजेशंस क्या है। लेकिन बाय क्वालिफिकेशंस आई मीन कि अगर आप किसी बंदे को किसी जगह कोच लगा रहे हैं, मैनेजर लगा रहे हैं या कोई सर्टन पोजीशन दे रहे हैं जहां से पाकिस्तान की यूथ को उसने डायरेक्शन देनी है, क्या वो एक्सपीरियंस और जो है अपने काम में उस तरह से क्वालिफाई करता है? क्या उसको अपने काम का उस लेवल का एक्सपीरियंस है जो आप उससे रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं? क्या आपने किसी से 3-5 साल की प्रेजेंटेशन ली है? क्या आपने कोई पाथवे कंस्ट्रक्ट किया? क्योंकि एज क्रिकेटर्स हमारा मेजर कंसर्न जो है वो क्रिकेट की प्रोग्रेस है, नॉट दैट कि किसी ने बीए किया है या किसी ने एमए किया है। बड़े बीए, एमए और सीएसएस इस मुल्क में गलत फैसले कर चुके और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बेहतर कर चुके। सो ये जो इनिशियल स्कूलिंग है ना, जितना कोई आगे के स्कूल से आया होता है ना, वो उतने ज़्यादा तरीके उसको आ रहे होते हैं कि किस तरह अपना काम निकालना है और दूसरों को किस तरह स्नब करना है। सो आई थिंक दैट डिग्री डज नॉट मैटर अनलेस आपकी इंटेंशन बेहतरी की है, आपको काम आता है, ठीक है ना। इफ़ यू आर स्किलफुल तो आप डिलीवर कर सकते हैं, और अगर आपकी नीयत है और आप स्किलफुल हैं तो आप डिलीवर कर सकते हैं, वरना खाली डिग्रियां लेके बड़ी दुनिया फिर रही है। सलमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमजा कि जो इसका काम होता है उसी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक जब हम कहते हैं ना कि एक क्राइटेरिया बनाया गया कि आपने इसके मुताबिक चलना है, तो ये पीसीबी के आइन के मुताबिक है कि जो चेयरमैन होगा उसकी कम से कम क्वालिफिकेशन भी होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड सलमान भाई की बात से 100 है, बिल्कुल इख्तलाफ ही नहीं किया जा सकता कि जिस बंदे का स्पेसिफिक काम है उसको वही करना चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन को नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब जो मैं आपको ग्रुप का भी बता दूँ थोड़ा सा, जब आपको याद होगा जब इनसे पहले जो एक मैनेजमेंट कमेटी थी, उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कवर की थी और उन्होंने प्रॉपर एक लीगल नोटिस के थ्रू सुप्रीम को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और उसमें एक ही मुद्दा रखा था और मुद्दा था क्वालिफिकेशन का कि इनकी बीए की डिग्री चेक करें। कोर्ट ने इनको बुलाया, ये स्टे लेते रहे, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि आइन के मुताबिक चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चाहिए। लेकिन फिर वो सलमान भाई वाली बात से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि जिस चीज़ का काम होगा वहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है एक शुगर मिल पे बैठ के, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कहते हैं हमारे ओपनर्स ने बड़ा अच्छा खेला, फिर जो है हमारी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। इसका मतलब वो एक कहावत है जिसको कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जब हारते हैं उस वक्त आप कह देते हैं कि हमारी टीम आएगी तो हम मेरी सुई बहरहाल वहीं पे अटकी हुई है कि नाम कोई भी लेने को तैयार नहीं, पता सबको है। खैर मुझे नहीं पता, जैसे मुझे नाम पता चला मैं तो इस प्लेटफॉर्म से यकीनी तौर पर वो नाम दूंगा। जी भट्ट साहब। जी जी ऑन ऑथ मुझे तो उस ग्रुप का कोई इल्म नहीं है कि वो कौन है, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो
देखे नहीं नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ कि जी। इतने सारे लोग हैं जो आपको भी पता है, बिल्कुल। जो तमाम लोगों को पता है, जो कई सालों से इन एक्शन है लेकिन रिजल्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो अगर तो आपने उन्हीं में खेलते रहना है तो आप चाहते ही नहीं फिर चीजों का बदलना। ठीक है। और अगर आपने कोई नई चीज ट्राई करनी है तो क्वालिफिकेशन से ये देखें कि जिस बंदे को आप जो काम देने लगे हैं वो पिछले 4-5 साल से कर क्या रहा है, या उसका उस काम का एक्सपीरियंस क्या है, उसने उस काम में कहीं पर रिजल्ट दिया है बिल्कुल। कि ठीक है। सिर्फ कोई ख्वाहिश करके आ गया है, या सिर्फ किसी का कहीं हाथ पड़ा है तो वो आ गया है। तो आई थिंक कि ये वाली चीजें हैं। और या फिर आप ऐसा कहिए कि ये वाले जो लोग हैं इनको हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें इनमें पोटेंशियल नजर आता है और हम इन्हें इतना अरसा देंगे कि ये उस काम के अंदर अब प्रोग्रेस करें और फिर हम इनको इवेल्युएट करेंगे। सही। कुछ तो हो ना कि लाने की वजह हो, रखने की वजह हो, ग्रूम करना हो, उससे क्या रिजल्ट लेना हो, पाथवेज होनी चाहिए। इवन कोचेस की पाथवेज होनी चाहिए, सही। मैनेजर की पाथवे होनी चाहिए। मैनेजर शुड बी अ लॉ एक्सपर्ट। बिल्कुल। हमारे इधर तो कोई भी मैनेजर बन जाता है, सारी दुनिया में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, 15-15 20-20 साल टीमों के वो लोग मैनेजर्स रहते हैं। दुनिया में मैनेजर्स की एक बड़ी हाई पोस्ट है और वो एक्टिंग चेयरमैन होता है टूर के ऊपर। बिल्कुल। हमारे इधर क्या मैनेजमेंट है, जिसको मर्जी जब मर्जी भेज दिया जाता रहा है। पिछले इतने अरसे से हम यही देखते रहे हैं। सही। ठीक है जी, वापिस जरा अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के वाले से बात कर ली जाए। कल एक बड़ा मजे का मैच हुआ जिसमें दो अनबीटन जो कि टेबल टॉपर्स थे उनका मैच था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 326 रन का एक टारगेट जो है वो सेट कर दिया साउथ अफ्रीकन के लिए। ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिन्होंने 428 रन भी बनाए हुए हैं और इस तरह के बहुत से आशारिये जो हैं वो इनके कोर्ट में हैं। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ भट्ट साहब कि पूरी की पूरी टीम 83 रन पर आउट होगी। इतने बड़े बड़े नाम, क्विंटन डिकॉक जिन्होंने 4 सेंचुरीज की हुई हैं, टिम्बा बोमा चले ठीक है उनकी परफॉर्मेंस का हमें सबको पता है, लेकिन वंदर दुसन, एडन मार्क्रम, क्लासन, डेविड मिलर बहुत बड़े नाम थे लेकिन सारे के सारे ही फ्लॉप हो गए। ऐसा क्या इंडियन बॉलिंग लाइनअप कर रही है जो कि इस तरह की बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप हो गई? अच्छा, इसी में एक और चीज भट्ट साहब अगर मैं ऐड कर दूं कि आज आकाश चोपड़ा ने मैच के बाद ये कहा है कि इंडिया की टीम जो है वो आज ना करे। चले मैं नहीं करता उसको बाद में क्वेश्चन पुट कर देंगे। जी जी बोले भट्ट साहब, पहले इस पे इजाजत दे दिया, भट्ट साहब ने इजाजत दे दी। मैं भट्ट साहब ये कह रहा था कि आकाश चोपड़ा ने मैच के बाद ये कहा है कि जो इंडिया की टीम इस तरह की जो परफॉर्मेंस दे रही है, जो बिल्कुल ही यूं समझ लीजिए कि अगली टीमों की ऐसी की तैसी फेंक के जो वो जा रही है, तो इंडिया की इस टीम के अंदर अगर कोई आउटराइट क्रिटिक भी है इंडिया की टीम में तो वो भी कोई गलती नहीं निकाल पाएगा इस टीम के अंदर। देखें, अगर गलती निकाल सकता होता कोई तो फिर वो ये ना कहता कि आईसीसी इनको और बोलने दे रही है, वो ये ना कहता कि शायद ये पिच बदल लेते हैं ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक कि जहां पर जो मेजर चीज है, जो विजिबल चीज है, ये एक प्रोसेस के थ्रू ये सारा कुछ होता है। ये ओवरनाइट कोई बटन दबा के चीजें नहीं बदलती। मैं आपको बता रहा हूं पिछले 8-10 साल में क्रिकेट में क्या हुआ है। आप लोग उसको किसी तरह के लिटमस टेस्ट में डाल के देख लें। जिन लोगों ने लीग क्रिकेट को अपना 6वीं नमाज समझ लिया, खुदा न खास्ता, उनके हालात देख लें। जिसने प्रॉपर क्रिकेट को फॉलो किया, आप उनके हालात देख लें। और जहां तक बात रही है कि साउथ अफ्रीका क्यों आउट हो गई, इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम नहीं आउट हुई उनके आगे? ऑस्ट्रेलिया नहीं हुई 200 पे आउट, पाकिस्तान के 36 रन में 8 खिलाड़ी नहीं आउट हुए, न्यूजीलैंड नहीं की उसने आउट, हर टीम को तो आउट कर दिया। तो अब साउथ अफ्रीका के हम क्यों उनसे स्पेशल परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं? जो भी जीते हैं वो पहले खेल के जीते हैं। वो सिर्फ एक पाकिस्तानी बदनसीब टीम थी जिनके खिलाफ वो चेज कर गए हैं। पता नहीं वो कुछ हमारी भी खता थी उसमें, वरना उस दिन भी उनके हालात जो थे ना पतले ही लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि चेज कर सकेंगे। तो सवाए हमारे मैच के तो वो तो कहीं पर भी चेज नहीं कर सके अच्छी। और जो है जो भी उनके खिलाफ टॉस जीतता है वो पिच देखे ना देखे, वो सिर्फ उनको देख के पहले बारी ले लेता है। अच्छा सलमान भाई, ये सारी सिचुएशन में हम एक टीम को बोल रहे हैं जिसका नाम इंग्लैंड है और उसके साबिक कप्तानों डेविड लॉयड और नासिर हुसैन कहते हैं कि इनका फोकस जो था वो टेस्ट क्रिकेट पर है, इसलिए इनका वनडे में ये हाल हुआ है। एक तरफ हम सारी टीमें लीग्स की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे जो है वनडे क्रिकेट तबाह हो रही है और वो कहने के टेस्ट मैचेस वो कहते हैं कि सारा फोकस जो है हमने टेस्ट क्रिकेट पे कर लिया। वो जो उन्होंने बात की है वो फटीग रिलेटेड की है कि आपने वर्ल्ड कप के बड़े नजदीक बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सीरीज खेली हैं, वो फटीग रिलेटेड है। वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच खेल के आपकी ये चीज खराब हुई है। जो बात उन्होंने जब क्रिकेट की क्वालिटी की किया तो उन्होंने कहा है कि हमें वनडे से T20 को अलहदा करना पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंट पेडिग्री पे खेले जाने वाले खेल है, इनके माइंडसेट्स, इनकी अप्रोच डिफरेंट है। अगर आप उस कन्वर्सेशन को सुने जो उनकी बस में हुई है जब वो मैच से वापस जा रहे थे, जिससे पहले मोइन अली ने कहा कि एक एरा का एंड हो गया है और अब हमें यंग ब्लड की जरूरत है, तो उस बस की कन्वर्सेशन को मैंने भी सुना
और उसमें उन्होंने यही कहा कि वनडे क्रिकेट और T20 को अलहदा हमें देखना पड़ेगा, ये एक तरह के दोनों फॉर्मेट्स नहीं है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है। और जो टेस्ट क्रिकेट की बात की वो फटीग रिलेटेड थी, और आप देखिए ना बेन स्टोक्स तो हैं, वो तो वनडे में आना ही नहीं चाहते थे, तो इंग्लैंड के पास जो है कोई इतनी बड़ी चॉइसेस नहीं थी, तभी उन्होंने उन्हें घर से बुलाया। इसी तरह मोइन अली भी क्रिकेट छोड़ चुके थे, उन्हें भी दोबारा उन्होंने बुला के खिलाया। तो जब आप प्लेयरों को घर से बुला के आप खिलाएंगे तो फिर दैट मीन्स कि आपके पास पीछे कोई बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद नहीं है, वरना अगर होता तो उन्हें किसी को घर से बुलाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है। और ये जो विनिंग स्ट्रीक बट साहब इनकी 8 की चल रही है, 8 मैचेस की, लास्ट टाइम 2003 में भी ऐसा देखने का आया। जब मुसलसल आप जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका डेफिनेटली बूस्ट हुआ होता है। ओपोनेंट चाहे कोई भी हो, आपको पता है कि कहां पर बॉलिंग करनी, लाइन लेंथ आप ही बल्कि स्टार्ट से कहते हैं कि बड़ी नपीतुली बॉलिंग और कोई बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं, सीधा विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट सबके सामने है। हमने कल देखा रविंद्रा जडेजा ने 9 ओवर किए, 33 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने 5 ओवर किया और इसमें 4 ओवर करा के 18 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जो है एक्यूरेट, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ उनका परफेक्ट चल रहा है। देखिए हमजा, यहाँ पे बात उनके बॉल को चेक करने की है, मेरे ख्याल उनके बैट भी चेक करा ले। हर मैच में कोई ना कोई 100 करता है, और एक बंदा तो बार बार 100 करता है। हाँ, एक बंदा बार बार 100 करता है। अच्छा, फाइबर के बैट की जहां तक है ना, वो लोग कहते थे कि जयसूर्या जो है ना वो बहुत बड़े छक्के मारते हैं, तो इनके बैट में कोई प्लेट्स लगी हुई हैं फाइबर की, लेकिन ये तो छक्के भी नहीं मारता, ये तो भाग भाग के 100 कर देता है। तो मेरा ख्याल है इसका डोप टेस्ट करा लेते हैं कि कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया हुआ इसने। देखें इतनी ऑड गुफ्तगू है ये कि आप अपना क्रिकेटिंग एक्यूमन जो है ना वो बिलो एवरेज दिखाते हैं इस तरह की बातें करके। आपको पता है कि न्यूजीलैंड से हम मैच जीते, कितनी फेंटी लगाई फखर जमान, कितनी शानदार उसने इनिंग खेली। आपने एक लफ्ज सुना है आपने केन विलियमसन से कि कोई ऐसी वैसी उसने कोई बारिश के मुतालिक जिक्र किया हो, कोई उसने ऐसी बात की हो कि हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं थी? उसने सिर्फ फखर को अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना उसने बहुत शानदार चेज किया, ठीक है, और उसने कहा कि हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, उसने जिक्र तक नहीं किया। दिस इज व्हाट अ प्रोफेशनल कैप्टन इज, दिस इज व्हाट अ लीडर हैज टू से। हम या दूसरी टीम में हर वो बात हमें यहाँ से सुनने को मिल रही है जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो खुद को कह लीजिए कि नीचा दिखाने वाली बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमजा एक चीज जो है वो बार बार निगलेक्ट हो रही है, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी। रोहित शर्मा ने जिस तरह कल बॉलिंग चेंजेस की हैं वो मेरा ख्याल है कि कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं, और जिस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं अपने बॉलर्स का वो भी बहुत शानदार है, उसका भी तस्करा जो है वो होना चाहिए। और यकीनी तौर पर क्रेडिट तो जाता है रोहित शर्मा को, ना सिर्फ कप्तानी बल्कि बैटिंग में भी वो आउट क्लास हर इनिंग में वो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रोहित शर्मा का जो है ना वो भी वो एडवांस में 2 दिनों बाद एक रैंकिंग भी आएगी। अच्छा, जिसमें वेडनेसडे को आनी है, जिसमें शुभमन गिल ने उस पर बाद में बात करेंगे, वो यकीनी तौर पर बात करना बनती है। अब कल एक और इंपॉर्टेंट मैच है, वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है और उस पर व्हाट्सएप का कमेंट जरूरी है। व्हाट्सएप अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच है, जहां पर स्पिनिंग ट्रैक यूजुअली नहीं देखने को मिलता। अब आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो तो हमने देखा कि स्पिनर्स के बलबूते पर ही चलते हैं, ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलियंस भी जो है वो एडम जंपा पर रिलाई करते हैं, तो ये वाला जो ट्रैक है वो किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो वेंकटे है ना, यहाँ पे पेस एंड बाउंस भी होती है और टर्न भी होता है, दोनों चीजें होती हैं यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं और अफगानिस्तान के पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। बिल्कुल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होना ही है, क्योंकि दोनों को पिच जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट करती है, अनलेस कि वो श्रीलंका इंडिया का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वैसी पिच बन जाए जो कि टोटली बैटिंग डोमिनेट करे वहां पे। लेकिन जो अभी तक हमने वेंकटे में देखा है कि फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट्स ली हैं और वहां पे बॉल स्पिन भी हुआ है, तो अगर दोनों तरफ के बॉलर्स के लिए मदद हुई तो फिर बड़ा शानदार मैच होगा और देखने में ये हमें मजा आएगा कि किसकी बैटिंग डोमिनेट करती है। बिल्कुल जी, ये आई थिंक के अफगानिस्तान के टॉप 3 में इनकी जान है। अगर ये टॉप 3 जल्दी आउट जो टीम कर लेती है फिर अफगानिस्तान जो है ना उससे आगे उनके लिए बैटिंग करना, बड़े रन्स करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, लेट्स सी कल के मैच में क्या बनता है। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जो तीसरे नंबर पर मौजूद है और बांग्लादेश को ये मैच हारना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में है। आज के शो में